औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह नूर की 24वीं आयत मैंने आपकी खिदमत में हाज़िर की है, जिसका तर्जुमा यह है कि और उस पर खुदा की लानत हो अगर वो झूठ बोल रहा है। आज हम आपकी खिदमत में झूठ पर गुफ्तगू करेंगे और झूठ के नुकसानात बताएंगे। आज हम माशरे में, सोसाइटी में देख रहे हैं कि इंसान परेशानी में मुब्तला है, अमराज में मुब्तला है, मगर हम तमाम परेशानियां और तमाम अमराज को छोड़ते हुए फ़कत एक मरज़ पर गुफ्तगू करेंगे। उस मरज़ का नाम है निस्यान, उस मरज़ का नाम है भूल जाना। आखिर क्या वजह है कि हर एक इंसान निस्यान का शिकार होता जा रहा है, भूलने का मरज़ को होता जा रहा है? इसकी क्या वजह है, इसका क्या सबब है कि हर एक इंसान यही शिकायत करता है कि मुझको भूलने की आदत हो गई है, या मैं फ़ला काम भूल चुका हूँ या भूल गया हूँ। इसका सबब क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये किस वजह से हो रहा है मरज़ पैदा लोगों के दरमियान? हम किससे मालूम करें, किसके दर पर जाएं और किससे ये मसले का हल करवाएं? जब दुनिया के तमाम दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर एक दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहता है। उस दर को दर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कहते हैं, जहाँ पर हर एक मसले का हल आपको मिल जाएगा। चलें हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर पर चलते हैं और मालूम करते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कि ए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाए कि क्या वजह है कि इंसान निस्यान और भूल का शिकार होता जा रहा है। तो हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक बहुत झूठ बोलने वाले को खुदा जो सज़ाएं देता है उनमें से एक सज़ा निस्यान है, यानी भूल जाने वाला मर्ज़। यानी झूठ बोलने की बहुत सज़ाएं हैं, उनमें से एक सज़ा का नाम है निस्यान, एक सज़ा का नाम है यानी भूल जाना। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जितना झूठ बोलेगा उसके यहाँ निस्यान का मरज़ पैदा होता चला जाएगा। झूठ का पहला नुकसान है निस्यान यानी भूल का मरज़। झूठ का दूसरा नुकसान है, पैगंबर अकरम ने फरमाया कि जब कोई खुदा का बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके झूठ से बदबू आती है। आप गौर कर रहे हैं कि जब कोई खुदा का बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती है। अच्छा, जब रसूल अल्लाह ने यह फरमा दिया है तो फिर उसके बाद फ़र्ज़ंदे रसूल भी फरमा रहे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया कि जब कोई खुदा का बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू आती है और फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान झूठ बोलता है, जो इंसान झूठ बोलता है, निस्यान का मरज़ तो पैदा हो जाता है, भूल का मरज़ तो पैदा हो जाता है, मगर झूठ से माशरा भी तबाह हो जाता है। झूठ से माशरे को भी नुकसान पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है? वो ऐसे पहुंचता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो हर किस्म की बुराई करने पर आमादा हो जाता है, और जब हर किस्म की बुराई करने पर आमादा हो जाता है तो माशरा इस बुराई से तबाह और बर्बाद हो जाता है। हालांकि एक मकाम पे फरमाया कि शराब तमाम गुनाहों की जड़ है, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है, मगर शराब से बदतर है झूठ।
क्या मतलब? यानी शराब से इंसान की अक्ल और खिरद ख़त्म हो जाती है, मगर झूठ से पूरा माशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। शराब पीने वाला अपनी अक्ल और अपने होश को ख़त्म करने के बाद होशियारी और चालाकी नहीं दिखा पाता, लेकिन जो झूठ बोलता है वो होशियारी और चालाकी से माशरे को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो हमारे लिए ज़िम्मेदारी है कि हम झूठ से बचें। निस्यान का जो मर्ज़ पैदा होगा वो झूठ से होता है। लिहाजा अगर इंसान ये चाहता है कि मैं भूलूँ ना, निस्यान का मर्ज़ ना हो, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि झूठ से दरकिनार करना होगा। अगर झूठ से दरकिनार नहीं किया तो याद रखिएगा, पहला मर्ज़ निस्यान, दूसरी सज़ा यह है कि परवरदिगार आलम झूठे शख्स पर लानत करता है। तो हमको निस्यान से बचना है और झूठ से भी बचना है। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।